पाकिस्तान की अमन कोशिशें, चीन भी साथ आ गया। खित्ते में अमन के लिए 5 निकाती रोड मैप। पाकिस्तान और चीन का फौरी जंगबंदी और कशीदगी रोकने का मुतालबा। मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ और सिफारती हल की हिमायत। ईरान और खलीजी मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर जोर। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले रोकने की अपील। आबना हरमुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर जोर। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा मुलाकात का एलामिया जारी। अमेरिका से तेल खरीदो या आबनाए हुर्मुज़ खुद खुलवा लो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तोपों का रुख यूरोप की तरफ मोड़ दिया। कहा कि आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद नहीं करेगा। फ्रांस ने ईरान के खिलाफ ताउन नहीं किया। फ्रांस ने अमेरिकी तैयारों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोका। नेटो की ये अदा भूलेंगे नहीं। मुश्किल काम हो गया, अब जाएं और अपना तेल खुद लें। जंग के आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। अमरीकी फौज ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अमरीका के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ईरान के पास कुछ नहीं। ईरानी खतरे को मुस्तकिल ख़त्म करेंगे। तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं करता तो मज़ीद सख्त हमले होंगे। मुआहिदा न हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार हैं। अमरीकी जनरल डेनकेन का ईरानी बहरिया के 150 जहाज तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान की सप्लाई लाइन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 30 दिन की जंग में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरानी सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। ट्रंप आबना हरमुज़ खुलवाने के मिशन से दस्तबरदार। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ जंग जल्द ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप आबना हरमुज़ खुलवाए बगैर जंग ख़त्म करना चाहते हैं। हरमुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में होगा। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर का हर कीमत पर मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे एक बरादर मुल्क समझता है। ईरान की कार्रवाइयाँ जारे दुश्मन के ख़िलाफ़ हैं। आप खुद देख लें कि हमने इनकी फ़ज़ाई कमांड के साथ क्या किया। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में तेजी आ गई। अस्फ़हान में 2000 किलोग्राम वजनी बंकर बस्टर बमों से हमला। अमेरिकी हमले का हदफ अस्फ़हान में असलहा डिपो था। शदीद धमाकों की वीडियो अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर दी। हमले में ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल भी किया गया। मोहल्लात शहर पर बमबारी के दौरान 11 ईरानी शहीद। हुर्मुज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। तेहरान, नजफाबाद, मुबारका, काशान, शहरजा पर भी बमबारी की गई। ईरान के इसराइल और अमेरिकी अड्डों पर हमले जारी। अपनी 88वीं लहर को लबनान में हिज़्बुल्लाह के शोहदा के नाम कर दिया। ईरान ने माद, खुरमशहर और कदर जैसे भारी मिसाइल सिस्टम से इसराइली इलाकों को निशाना बनाया। हमलों का हदफ बनी बराक में इसराइली दाखिली महाज के कमांडर्स का गढ़, तल अवीव, बेरसबा, अल जलील, नकब, तल नौफ एयरबेस और रात के इलाके थे। पासदारान इंक़लाब के अल जफरा, विक्टोरिया और अल अलसाम अड्डों पर अमरीकी फ़ौजी ठिकानों पर भी हमले। सऊदी अरब का 7 मिसाइलों समेत 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। तुर्की ने भी एक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। ईरान ने अस्फ़हान में $3 करोड़ का अमरीकी ड्रोन मार गिराया। ड्रोन को मंगल की सुबह रोककर तबाह कर दिया गया। MQ-9 रैपिड ड्रोन निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल होता है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने अब तक 140 ड्रोन गिराए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ क्रैश कर गया। मशरक़ वस्ता की जंग ने ट्रंप को अपने ही मुल्क में गैर मकबूल बना दिया। अमेरिकी सदर की अवामी हिमायत पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स ने सर्वे जारी कर दिया। 63% अमरीकियों ने ट्रंप की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ 29% अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप के हामी रह गए।
हुकूमत ने एलपीजी बम गिरा दिया। एक ही बार में 78 रुपये 28 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी की नई सरकारी कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 924 रुपये महंगा कर दिया गया। मार्केट में सरकारी कीमत पर एलपीजी नापैद है। ब्लैक में पहले ही 400 रुपये किलो बिक रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सप्लाई चेन और किफ़ायतशारी के इक़दामात का जायज़ा इजलास। कम आमदनी वाले तबक़ात के लिए रिलीफ और इमदाद के इक़दामात पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि वज़ारतें सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्की मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने किफ़ायतशारी पॉलिसी पर अहम तजावीज़ दी। NFC अवार्ड्स पर कोई कट नहीं लगेगा। तेल पर जारी सब्सिडी पर सूबे अपना हिस्सा डालेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने बता दिया। कहते हैं मोटरसाइकिल पर हुकूमत सब्सिडी देगी। वफाकी हुकूमत ने PSDP पर भी कट लगाया है। किफ़ायतशारी मुहिम पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कोई भी महकमा बजट के अलावा फंड्स नहीं मांगेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्क हमनसब हुकान फैदान को फ़ोन। इसाक डार ने जंगबंदी की कोशिशों से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के अज़्म का अयादा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। ईरान जंग से फ़्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासिर। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 68 परवाज़ें मनसूख। लाहौर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन में दो तरफा 8 परवाज़ें मनसूख की गईं। PIA, एयर ब्लू, एयर अरबिया, कुवैत, ईरान एयरलाइंस की फ़्लाइट्स शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। चेयरमैन नादरा की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने नादरा की कारकर्दगी और मौसर अवामी खिदमात को सराहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की फौरी शनाख्त यकीनी बनाकर नेशनल डाटाबेस से निकालने की हिदायत की। लाहौर में तूफानी बारिश, तेज़ हवाएं और यालाबारी। कनाल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड पर बादल जमकर बरसे। लिबर्टी में यालाबारी। जौहर टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, फर्रुखाबाद, कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ तेज़ बारिश। यूनाइटेड और ज़ल्मी के टकराव से पहले बारिश की भरपूर इनिंग्स। बादलों की अलगार के बाद कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच ढाँप दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक चलेगा। हालिया बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाम बहक और 72 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जाम बहक अफराद में 14 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा भी जाहिर कर दिया। चतराल अपर, चतराल लोयर, दीर अपर, सवात और कोहस्तान अपर में इंतजामिया को अलर्ट जारी। गुलकार अली जफर हत्या की इज्जत का केस जीत गए। सेशन कोर्ट का मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म। अली जफर ने 2018 में मीशा शफी के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया था। इस्लामाबाद में ताजिर को कत्ल करने वाला डकैत गैंग पकड़ा गया। इस्लामाबाद पुलिस ने 24 घंटे में तमाम मुलजिम धर लिए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि मुलजिमान कई संगीन वारदातों में मुलविस हैं। गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस्लामाबाद पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। लाहौर में शहरी रमज़ान के कत्ल का मुअम्मा हल। बीवी और उसका आशना मरकजी मुलजिम निकले। 3 खवातीन समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन शादरा शाहिद नवाज वड़ाइच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया मुलजिमान से चोरी के 25 लाख भी बरामद कर लिए। कानून बदल गया, कचहरियों के चक्कर खत्म हो गए। पंजाब में जमीन के झगड़े अब बरसों नहीं महीनों में हल होंगे। जमीन के तनाज़ात के लिए 150 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। अपील के लिए सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। हुकूक की मुंतकली डिजिटल होगी। धोखाधड़ी का रास्ता बंद कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन से लेन देन शफाफ होगा।
मजहब की जबरी तब्दीली खिलाफ कानून करार, मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। अक़लियतों की जबरी शादी को भी जुर्म करार दे दिया गया। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2026 पंजाब असम्बली में जमा। तालीमी निसाब का जायज़ा भी लिया जाएगा। घोटकी के इलाके ओबाड़ू में एमपीए जाम मेहताब हुसैन के बेटे की शादी में हवाई फायरिंग, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। हवाई फायरिंग करने वाले की शिनाख्त टाउन कमेटी ओबाड़ू के वाइस चेयरमैन आलम डहर के नाम से हुई है। हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। पंजाब और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। इस्लामाबाद में भी बहार की तातीलात ख़त्म, स्कूल कल खुलेंगे। HEC ने भी कल से मुल्क भर की जामियात खोलने की इजाज़त दे दी। तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस शुरू होंगी। PSL बॉल टेम्परिंग तनाज़े का ड्रॉप सीन, मैच रेफरी ने फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी है। मैच रेफरी रोशन माहनामा ने दोबारा समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाया है। फ़खर जमान मुल्तान और इस्लामाबाद के खिलाफ मैच में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। जारे बल्लेबाज ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच में गेंद से छेड़छाड़ की थी। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मैच से पहले बादलों की इनिंग्स, बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार। सुनहरे दिनों की सुनहरी यादें, दुनिया मौसीकी के अहम नाम सुहेल राना की 87वीं सालगिरह। सुहेल राना को सबसे पहले वहीद मुराद ने फिल्मी सनत से मुतारिफ कराया। मिली नगमे सोहनी धरती अल्लाह रखे की मौसीकी भी सुहेल राना ने तरतीब दी। और मारूफ गुलकारा शाजिया मंजूर की सालगिरह। शाजिया मंजूर को फोक और सूफियाना कलाम से शोहरत हासिल हुई।